Hello everyone, my name is Priya Yadav and today we will talk about types of business communication. So let's begin. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अगर आप देखें, आप पूरे दिन में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, नॉलेज को शेयर करते हैं और वो लोग आपको फीडबैक देते हैं। साथ ही साथ वो लोग भी अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का सिंपली मतलब होता है बातचीत करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, विच मीन्स टू शेयर, बेसिकली शेयर करना। Communication is the process of transferring facts, ideas, feelings, etc. from one person to another person. Communication का मतलब होता है facts, ideas, feelings एक person से दूसरे person तक share करना। Next है meaning of business communication. तो जब बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। Business communication is the act of information being exchanged between two or more parties for the commercial activities of an organization. Basically एक बिजनेस को रन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन होती है उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इन द बिजनेस कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? मीटिंग्स जो आप करते हैं बिजनेस में, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे काम होना है, वर्कर्स आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो उन्हें आ रही है काम करने में, ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन है क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो आप गवर्नमेंट को देते हैं या शेयर होल्डर्स को देते हैं, आपने अपनी वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है वो सब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कि बिजनेस में कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। जिस तरीके से हम बात करते हैं या बात करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कम्युनिकेशन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके बेसिस पर कम्युनिकेशन चार तरह की हो सकती है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, हम जिस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए, उसके बेसिस पर कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब इन सब को हम डिटेल में समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication refers to the flow of message according to a fixed and prescribed way. फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो फ्लो ऑफ मैसेज होता है वो एक फिक्स्ड और प्रेस्क्राइब्ड वे के अकॉर्डिंग होता है, बेसिकली एक हायरार्की को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपनी बात बतानी है, तो आप पहले क्लास टीचर को बताएंगे, क्लास टीचर एचओडी को बताएगा, फिर एचओडी जो है वो प्रिंसिपल को बताएगा। तो यहाँ पर एक हायरार्की फॉलो होती है बेसिकली, ठीक है। दे कैन बी बोथ ओरल एंड रिटन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। आपको अपनी बात जो बतानी है आप ओरली भी बता सकते हैं और कोई एप्लीकेशन लिख के भी दे सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज के बीच में होती है। एग्जाम्पल, क्लास टीचर ने एचओडी को बताया, एचओडी ने प्रिंसिपल को बताया, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? सजेशंस, एम्प्लॉयज को कोई सजेशन देने हैं तो वो हायरार्की वाइज चलेगा, ठीक है। ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम बतानी है या ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है वो भी हायरार्की वाइज आएगा। प्रिंसिपल एचओडी को ऑर्डर देगा, एचओडी क्लास टीचर को ऑर्डर देगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हायरार्की वाइज। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहां पर कम्युनिकेशन एक हायरार्की को फॉलो करते हुए होती है और ऑफिशियल नेचर की कम्युनिकेशन होगी, काम से जुड़ी हुई बातें ही होंगी, ओके। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। तो कभी पेपर में आपको ग्रेप वाइन दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है, ओके। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनऑफिशियल इन नेचर, ये अनऑफिशियल होती है।
मतलब यहाँ ऑफिशियल बातें नहीं हो रही हैं, काम से रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं, पर्सनल बातें हो रही हैं, एंड इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके साथ आप फॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग आपके दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सोशल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। इट इज़ मोर पीपल ओरिएंटेड, यहाँ पर लोग अपने बारे में बातें करते हैं, ना कि किसी इशू के बारे में या काम के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल। क्या फायदे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर हूँ और मुझे साइंस डिपार्टमेंट के टीचर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करूँ, हायरार्की का इस्तेमाल करूँ, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बोलूँगी, एचओडी साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी से बोलेगी, फिर वो टीचर से बोलेगी, है ना। वहीं अगर हमारे बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, तो मैं एक जस्ट फोन कॉल पे वो इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, तो क्या है, इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर हो जाती है। और आप देखते हैं बहुत सारे र्यूमर्स भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से ही फैलते हैं। इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दूसरों को मोटिवेट करने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वो फॉर्मल रिलेशनशिप में है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है, पर उसने देखा कोई बच्चा बहुत परेशान सा लग रहा है, तो वो क्लास के बाद उस बच्चे से मिलता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। वो से पूछता है क्या परेशानी है, घर पे सब ठीक है, और मोटिवेट करता है। तो ये क्या है, मोटिवेट करने में हेल्प कर रही है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, मान लीजिए किसी टीचर का और स्टूडेंट का क्लास में आर्ग्यूमेंट हो जाए और स्टूडेंट जो है फिर क्लास के बाद टीचर को मिले और इनफॉर्मल लेवल पे बताए, सॉरी बोलता है, तो वो क्या है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। गेटिंग रिलैक्सेशन, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग है और लगता है हर किसी को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। कभी भी आप कहीं से गुजर रहे होंगे, आपको शीशा देगा, आप एक बार जरूर अपने आप को शीशे में देखेंगे। हम तो अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करें, काम करते करते बोर हो जाएं और थोड़ा सा अपने बारे में या थोड़ी इधर उधर की बातें कर ले, तो रिलैक्स हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो गेटिंग रिलैक्सेशन, एग्जाम्पल्स क्या है, कॉफी ब्रेक्स, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, आप अगर अपने मैनेजर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और वहां पर आप उसकी स्टोरी पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। डिस्कशन ड्यूरिंग लंच टाइम डिस्कशन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कम्युनिकेशन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके बेसिस पर। पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड, नाम से ही समझ आ रहा है, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। मतलब कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट, सुपीरियर सुबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, मतलब बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जॉब इंस्ट्रक्शन। अब बॉस एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है जॉब कैसे करनी है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बता सकता है, ऑर्डर दे सकता है और नोटिस बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, नाम से समझ आ रहा है, अपवर्ड मीन्स बॉटम टू अप, मतलब एम्प्लॉइज अपने बॉस से बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एम्प्लॉय प्रोवाइड फीडबैक। अब वो क्या बता सकते हैं, वो फीडबैक बता सकते हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं, वो अपने सजेशंस बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। The horizontal communication refers to the communication that takes place between workers in an organization that are at the same level. सेम लेवल के वर्कर्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है, जैसे मैनेजर मैनेजर से बात कर रहा है, वर्कर वर्कर से बात कर रहा है, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। अब देखिए डायगोनल कैसे होते हैं, इस तरीके से, है ना। पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये एचओडी है साइंस डिपार्टमेंट का, ये साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टीज हैं, ठीक है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी, कॉमर्स डिपार्टमेंट के फैकल्टीज। तो जब साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी से बात करे या कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी से बात करे, तो इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन इन अ वर्कप्लेस इज व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट टॉक्स। क्या बोला है, डिफरेंट लेवल। तो जब साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी से बात कर रहा है, तो लेवल डिफरेंट हो गया ना, ये टॉप लेवल है, ये इससे नीचे है, और डिपार्टमेंट भी इनका डिफरेंट है। तो डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जब कम्युनिकेशन होती है तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल।
बात करने के लिए जिस चैनल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिस मीडियम का, जिस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए। और नॉन वर्बल का मतलब है कि हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्बल को समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज, शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को और थॉट्स को कन्वे करने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है, ओरल एंड रिटन। अब ये जो भाषा है, जो शब्द है, या तो हम बोलकर बता सकते हैं या लिखकर बता सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, जहाँ पर शब्दों को बोलकर कम्युनिकेशन करी जा रही है, और साउंड्स या फिर साउंड्स के थ्रू। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट टेक्स यूज ऑफ रिटन वर्ड्स। कोई भी मैसेज जहां पर शब्दों को लिखकर बताया गया हो, वो रिटन कम्युनिकेशन है। इट इज द कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ रिटन सिंबल्स, आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन। ठीक है, या तो आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करो या फिर किसी सिंबल का इस्तेमाल करा है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हैंड रिटन हो, दोनों ही रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। रिटन साइंस और सिंबल्स ऑल्सो यूज, जैसे आप इमोजीज होते हैं ना, ये भी रिटन कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इन्फ्लुएंस्ड बाय वोकेबलरी और ग्रामर यूज्ड, राइटिंग स्टाइल्स एंड क्लैरिटी ऑफ यूज्ड वर्ड्स। तो किसी पर्सन की रिटन कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, उसकी ग्रामर कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। रिटन कम्युनिकेशन इंटरनली किस किस काम के लिए यूज़ करी जाती है, रिपोर्ट्स लिखनी है, बुलेटिन है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जॉब के बारे में बताना कि ये काम आपको इस जॉब में करना पड़ेगा, उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय मैनुअल्स। एम्प्लॉय मैनुअल्स मीन्स एम्प्लॉय को कोई आपने बुकलेट दे रखी है जिसमें कोई काम कैसे होता है, कोई मशीनरी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और एक्सटर्नल पर्पसेस क्या क्या है इसके, ईमेल, वेबसाइट, लेटर प्रपोजल, एडवर्टीजमेंट, इन सब में रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जहां पर आप शब्दों का इस्तेमाल करे बिना कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला साइन लैंग्वेज। जब आप किसी साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं बात को कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो होती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में ऑडियो सिग्नल्स भी दे सकते हैं आप, और विजुअल सिग्नल्स भी दे सकते हैं। ऑडियो मीन सिर्फ ऑडियो है, सिर्फ साउंड है, और विजुअल में सामने दिख रहा है कुछ। ठीक है, ऑडियो सिग्नल के एग्जाम्पल है ड्रम बीटिंग, बजर्स। ठीक है, कोई इसमें जैसे बजर देते हैं तो हमें पता चल जाता है टाइम अप हो गया है। फायर अलार्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल, विसल। विजुअल सिग्नल्स में है टेबुलर, कोई टेबल के थ्रू अगर कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, कोई ग्राफ के थ्रू आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होती हैं, पोस्टर्स देखकर कुछ समझ आ रहा है, फोटोग्राफ देख के समझ आ रहा है, पेंटिंग से समझ आ रहा है, तो ये सब आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां पर शब्द नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉडी लैंग्वेज। ऑफन द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड देयर स्टडी इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज। आप अपने बॉडी को किस तरह से मूव करते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसकी स्टडी को ही बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द बॉडी लैंग्वेज शुड बी कंसिडर्ड। पहला है आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस। हम किसी दिन उदास होते हैं, किसी दिन हैप्पी होते हैं, तो हमारे फेस पे पता चलता होता है, उससे अपने आप कम्युनिकेट हो जाता है। हम किसी को बोलेंगे नहीं हम उदास है, लेकिन हमारे फेस से कम्युनिकेट हो जाता है। जेस्चर, जैसे अगर हाथ जोड़कर कोई नमस्ते कर रहा है, तो अगर वो नमस्ते नहीं भी बोलता तो जेस्चर ही काफ़ी होता है समझने के लिए। उसके बाद अपीयरेंस, कोई कैसा दिख रहा है, उससे भी बहुत सारी बातें कम्युनिकेट होती हैं। बॉडी शेप एंड पोस्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो पर्सन जब सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कितना स्पेस है, इसको हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। तो अगर कोई बहुत दूर खड़ा हुआ है तो आप ये समझ जाएंगे, ये कम्युनिकेट अपने आप हो जाएगा कि बहुत इंजर्स है मतलब। और कोई अगर बहुत पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे नोन होंगे, है ना। क्रोनोमिक्स, it is the field of study examining the utilization of time in non-verbal communication.
आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसकी स्टडी को क्रोनोमिक्स बोलते हैं, और इससे बहुत कुछ कम्युनिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टीचर है, वो हमेशा टाइम पर क्लास में आता है, तो इससे क्या कम्युनिकेट होगा कि वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं पंक्चुअल हूँ, लेकिन आपने उसके बिहेवियर से ये अंदाज़ा लगा लिया। ओके, तो क्रोनोमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज लैंग्वेज ऑफ टच। मान लीजिए टीचर आपके पेट पर टैप करती है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपको शाबाशी दे रही है, इसको हम हैप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंस। साइलेंस भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। पॉज इन कन्वर्सेशन कैन सिग्नल एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट और डिस्कम्फर्ट, है ना। अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या डिस्कम्फर्ट शो कर सकता है, एंड कैन बी यूज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कई बार आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए भी साइलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। देखो, एक तो होती है लैंग्वेज, भाषा, शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और शब्दों के अलावा बहुत कुछ होता है जो उसके मीनिंग को डिफाइन करता है। पैरा लैंग्वेज कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। पैरा लैंग्वेज जो कहा गया है उसके मीनिंग को बदल सकता है। एग्जाम्पल, टोन। दो बच्चे हैं, दोनों ने प्रेजेंटेशन दी, दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम था, लेकिन एक ने बहुत ही आराम से उसको बोला और दूसरा बच्चा बहुत ही डरी हुई टोन में उसको बोल रहा था। तो दूसरे बच्चे ने बोला नहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उसके टोन से अपने आप समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेस। अगर आप किसी वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है पॉज। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं रोको मारो मत, या रोको मत मारो, आप देख रहे हैं दोनों में लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी, वर्ड्स बिल्कुल सेम थे, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग था, सिर्फ एक पॉज की वजह से। पहला क्या कम्युनिकेट कर रहा है? रोको मारो मत, ना मारने के लिए बोल रहा है। दूसरा कहता है रोको मत मारो, वो मारने के लिए बोल रहा है ना। तो यहां समझ आया आपको कि किस तरीके से पैरा लैंग्वेज, एक पॉज ने आपकी वर्ड्स के मीनिंग को बदल दिया। नेक्स्ट है आर्टिफैक्चुअल। Artifactual communication refers to the message conveyed through objects made by human hands, including how we decorate our home. हमारा घर किस तरीके से डेकोरेट हो रखा है, ठीक है, ऑफिस किस तरीके से डेकोरेट हो रखा है, अपीयरेंसेस, हम किसी को देखकर उसके क्लोथिंग से, उसकी ज्वेलरी से, उसके टैटू से, उसके पियर्सिंग से जब हम अंदाजा लगाते हैं, तो उसको हम आर्टिफैक्चुअल बोलते हैं।